अस्सलाम वालेकुम जनाब। नेचुरल व्यू लगता तो बहुत अच्छा है, गार्डन में बैठ के इट्स वेरी कूल एंड मेरे जैसे लोग तो जाहिर है नेचुरल जो लैंडस्केपिंग है उसी पर हमेशा से जान देने वाले लोग हैं। अपने गार्डन पे भी खुद ही जान मारती हूँ, खुद ही इसको करती हूँ। खुशबक भी यही करती हैं। और एक उन्होंने बड़े मज़े की बात बताई है, जिन जिन लोगों के पास जो अपने गार्डन खुद मेंटेन करते हैं, और ये जो कंपोस्ट यूरिया आती है जिसको आपके ये लोग जो है बड़ी आपको एक्सपेंसिव बेचते हैं, इसकी तरकीब वैसे तो सोशल मीडिया पर भी आती है, लेकिन खुशबख्त ने मुझे जिस तरह बताया मैं उस तरह कर रही हूँ। और माशाल्लाह मेरा आप गार्डन देख रहे हैं, मैं अपने फ्लावर्स के लिए और अपने दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके लिए वही कंपोस्ट जो यूरिया है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो जनाब नेचुरल व्यू हमने जैसे कहा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर कव्वे साहिबान भी हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हॉर्न की आवाज़ भी है, और हमारे जो नेबर्स हैं उनकी मेड बड़ी ज़ोर ज़ोर से बात करती है, वो भी आवाज़ आपको आ रही होगी। बट दिस इज़ द रियलिटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं कितनी आवाज़ें हैं माशाल्लाह, सुन रहे हैं आप। ज़्यादातर तो कसाईयों की दुकान के बाहर सुनाई देती हैं ये आवाज़ें, लेकिन ये देखें एक आपको नज़र आ रही होगी, चील आ रही है, सारा कुछ। तो खुशबख्त माई स्टूडियो इज़ वेटिंग फॉर योर लैम्प एंड फॉर योर you will be most welcome to inaugurate my studio। अच्छा, आज हमने क्लिप करना है जी। हमारे काजी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और लोगों को फील हो रहा है कि वो अवाम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा क्यों? एक बात तो ज़बरदस्त उन्होंने की, और वो ये बात थी कि ये सरवर जो है ना, और ये जो साहब का लफ्ज़ आप लगाते हैं अफसरान के साथ, फलाने साहब, दिमक्के साहब, बस उनका ओहदा बताइए। वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं या कोई फेडरल सेक्रेटरी हैं या वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं या वो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उनका ओहदा और नाम बताइए और शुरू हो जाइए। साहब की ज़रूरत नहीं है। इससे जो क्लास डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। और एक और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया है। लोगों में से कॉम्प्लेक्स दूर होना चाहिए। हमारे जो ये जो नॉन गजेटेड क्लास पर्टिकुलरली जो हमारी होती है, और गजेटेड तो खैर अपने ही तर्ज के खुशामदी हैं। एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे हमारे फैमिली फ्रेंड, उनकी बच्चियां मेरी स्टूडेंट भी थी और मैं उनकी कलीग रही हूँ, जूनियर कलीग, मेरे वालिद के दोस्त भी थे। अजहर हसन सिद्दीकी साहब इनकम टैक्स कमिश्नर, उनकी ज़बरदस्त किताब है जिसमें खुशामद पर उन्होंने कि सरकारी मुलाजमीन एक दूसरे की बॉसेस की खुशामद कैसे की जाती है। तो जिसको भी मौका मिले, अजहर हसन सिद्दीकी साहब की किताब है खुशामद, और उसमें एक चैप्टर बहुत ज़बरदस्त है, उसका नाम है सेक्रेटरी साहब के साले का सोयम। वो ज़रूर पढ़िएगा। अपने किसी करीबी अजीज़ की मौत पे जाएं ना जाएं, उसके सोयम पे जाएं ना जाएं, लेकिन अपने बॉसेस की जो रिश्तेदारों की मौत वाक़ हो जाती है उस पे उनका काम, उनकी कॉम्पिटेंसी देखने वाली होती है। जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। चूँकि किताब हाथ से छूट चुकी है, मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन वो चैप्टर आपको ज़रूर सुनाऊँ, उसका कुछ पोर्शन। तो काजी साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं बहुत एहतराम से आपके नाम के साथ चीफ जस्टिस लगा रही हूँ, आपका ओहदा और आपका नाम ले रही हूँ। आपने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपने लोगों का कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए कहा कि नाम के साथ साहब ना लगाएं, बस उनका डेजिग्नेशन, उनका नाम लें। इससे पहले कोई 8 से 20 साल पहले मैं सिंध गवर्नमेंट में जब थी, तो मैंने ये कहा था कि जनाब ये छुट्टी की एप्लीकेशंस शुरू होती है आई बैक टू स्टेट से, और फिर योर ओबीडियंट सर्वेंट पे ख़त्म होती है। इसको ख़त्म करें। आप अपने बॉसेस का एहतराम ज़रूर करें। तो आप सिंपली उनको एड्रेस कर सकते हैं कि जी आई वॉन्ट टू सबमिट, दिस इज़ माई हम्बल सबमिशन से, दिस इज़ माई हम्बल सबमिशन से आप शुरू करें, और लास्ट में योर्स ओबीडियंट सर्वेंट लिखने के बजाय आप विद रिगार्ड्स लिखें। ज़रूरत नहीं है ओबीडियंट सर्वेंट, सारी ज़िंदगी हमें इसी तरह के ओबीडियंट सर्वेंट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते करते हमको ब्यूरोक्रेसी का नौकर बना दिया गया है, और बड़ा खुश होते हैं इस तरह। वो खुद कभी नहीं करते ये। जब भी आप देखिए कोई डीओ लिखेंगे वो कोई भी चीज़, तो माई डियर सो एंड सो करके, और लास्ट में रिगार्ड्स करते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स। कभी आई बैक टू स्टेट आप नहीं सुनेंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में, और न ही कभी लास्ट में योर ओबीडियंट सर्वेंट को लिखते हैं। सो प्लीज़ अपने नॉन गजेटेड स्टाफ को भी इस मुसीबत से जान आप छुड़ा दें कि आप सब बराबर हैं। जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं इज़्ज़त एहतराम से ज़रूर करें, लेकिन बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आई बैक टू स्टेट तो इट्स
I never use this sentence, never ever in my all civil service. And last, when you finish your correspondence, don't write yours obedient servant, just simply write with regard or the best regards. That's all. तो देखते हैं काई साहब, आपके पास एक रिक्वेस्ट पहले दिन हमने कर दी थी, पहले आपका जो क्लिप था आपके हवाले से हमने किया था और बेगमात के हवाले से कि बेगमात की जो है वो एडवाइस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, चूँकि उनसे ज़्यादा फेथफुल और वफ़ादार बीवी से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है, बाकी तो सब चमचे कुर्चे होते हैं। तो जनाब ये आप मेहरबानी कीजिए कि दूसरे केसेस पर भी तवज्जो दें, अल्लाह का वास्ता। इस मुल्क के सैकड़ों साइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपका जो है वही कंसंट्रेशन बिंदयाल साहब की तरह मुसलसल पॉलिटिकल केसेस पर है। इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान नहीं रहते, बहुत थोड़े से हैं। 24 करोड़ अवाम में से अगर 1 करोड़ जो है वो डिफरेंट लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में जिनके मुकदमात हैं और फिर एपेक्स कोर्ट में, आपकी कोर्ट में, वो भी मोर देन 60,000 हैं। तो इन सियासतदानों के तो मसले चलते रहेंगे, इनको निपटाने के लिए या तो कोई अलग बेंच कायम कर दीजिए या कोई अलग कोर्ट, फुल बेंच आपने पहले दिन लगा दी थी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन खुदा के लिए प्रायोरिटी जो है, चीफ जस्टिस साहब बहुत अदब और एहतराम से कहना चाहती हूँ, प्रायोरिटी पाकिस्तान के उन अवाम को, उन सिटीजन्स को दीजिए जो आपसे बहुत उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। खुदा हाफिज़।